हेलो फ्रेंड्स। तो मैं ये छोटी सी क्लिप इस वीडियो में ऐड कर रही हूँ। वीडियो मेरा कल ही बन गया था, पर ये क्लिप ऐड कर रही हूँ। मैं आप लोगों से एक बात बोलने वाली थी। मैं ये बोलने वाली थी कि अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वीडियो पर रोऊँ ना, और मैं वीडियो में क्या ऐसे भी ना रोऊँ मैं, क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब हो रही है और मेन चीज़ ये है, श्रेया पर बुरा असर पड़ रहा है। यानी वो ना मुझे ऐसे देखती है ना तो वो कमज़ोर हो रही है, और मैं नहीं चाहती कि श्रेया कमज़ोर हो, और मैं उसी के कारण अब मेरा वही सब कुछ है। तो आप लोगों ने बहुत समझाया मुझे, और अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ऐसा कुछ भी ऐसा वीडियो ना आए। तो ये लास्ट वीडियो है, अब जो भी है तो देख लीजिएगा आप। मैंने वो जो मेरे साथ हुआ है यानी 15 तारीख को, तो वो मैंने बताया है, और जो 16 तारीख को हुआ वो मैं अब नहीं बताऊंगी। बस हो गया अब। तो कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे ब्लॉग लाऊं। जैसे मैं पहली थी वैसे बनने की कोशिश पूरी करती हूँ। जैसे मेरे पहले ब्लॉग आते थे वैसे ही बनने की कोशिश करूँगी। तो अभी आप ये वीडियो देखिए, मिलेंगे आप लोगों को कल। हेलो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है शाम का समय और हम अपना काम करके फ्री हुए हैं। यानी कि काम क्या, शुक्ला जी को याद कर रहे थे। आज पूरे 1.25 महीने हो गए हैं उनको। याद किया, रो लिए। खाना भिंडी की सब्जी बनाई है अभी। आज कुछ नहीं बनाया था मैंने, जो था खा पी लिए। अभी भिंडी की सब्जी बनाई है और अभी रोटियां सेंकनी है मुझे। आटा गूंथ के रख दिया है मैंने। शाम का समय हो रहा है तो लाइटिंग इतनी अच्छी होती नहीं है, और मैं आप लोगों को बता रही हूँ उस 15 तारीख की बात। 15 तारीख को क्या हुआ था। उनकी 4 महीने से तबीयत खराब थी। खराब चली आ रही थी। हम बहुत इलाज करवाए, हम हॉस्पिटल गए, बहुत सारे हॉस्पिटल गए, पर उनके पैरों में स्वेलिंग और उनको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई थी। वो 2-3 सीढ़ियाँ भी चढ़ते थे और उनको थकावट होती थी। ऐसा चलता रहा पूरा 1 महीने। हमारे एक डॉक्टर थे, उनसे ट्रीटमेंट चल रहा था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी सारे कुछ चेकअप करवाए। हार्ट में इन्फेक्शन निकला था, उसकी रिकवरी के लिए जो भी है, तो जितना भी दवाइयाँ वगैरह थी वो सारी कुछ चल रही थी। साथ में आयुर्वेदिक भी चल रही थी, बाबा रामदेव की सारी जो भी है। उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई थी। उसके बाद अचानक से उनको 13 तारीख को दाढ़ में दर्द हुआ बहुत ज़्यादा। तो मेरा भी दाढ़ में दर्द होता था, तो मेरी तो जो अकल की दाढ़ थी उसके कारण होता था। तो उनको दाढ़ में दर्द हुआ, 2-3 दिन दाढ़ में दर्द हुआ। उसके बाद 15 तारीख की डेट आई, और पहली बात तो 14 तारीख को बता दूं मैं। 14 तारीख को अक्ति थी, यानी अक्षय तृतीया। तो पूजा हुई और उस दिन कुछ दान दक्षिणा करते हैं, तो इन्होंने दान भी किया, दान दिलवाए थे। और दाढ़ में दर्द बना हुआ था, कमज़ोरी वो बनी हुई थी, स्वेलिंग वो बनी हुई थी, सांस लेने में तकलीफ़ होती थी, एकदम से चलने लगती थी सांस। हम टेंशन लिए रहते थे, पर हम अपना वीडियो का भी काम कर रहे थे। और वो अक्षय तृतीया के दिन भी हमने सारा सुहाग का सामान निकला जो मेरे पास था,
उसकी पूजा करके बस मैंने भगवान जी से यही बोला कि मैं ये सारा कुछ दान कर रही हूँ, तो मेरा सुहाग सही सलामत आप बनाए रखना। तो ये वो करके उसके बाद 15 तारीख आई। 15 तारीख को सुबह सुबह उनकी दाढ़ में दर्द हो रहा था। वो रात में सोते भी नहीं थे, कभी कभी उनकी नींद नहीं लगती थी। तो 15 तारीख 14 तारीख की रात को जगह, 15 तारीख को सुबह सुबह उनको दाढ़ में बहुत ज़्यादा दर्द था। मैंने फिटकरी का पानी दिया कि इससे आप कुल्ला करोगे तो आपको ठीक लगेगा। उन्होंने कुल्ला किया, नहीं आराम लगा। उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने नाश्ता बनाया उनके लिए। मैं ऊपर से एक मकोई की भाजी होती है जिससे स्वेलिंग कम होती है, मैंने उसमें पालक तोड़ के लाई, मकोई की भाजी तोड़ के लाई, वो सारा कुछ बनाया मैंने। और मैंने बोला एक रोटी तो खा लो। तो बोलते दाढ़ में दर्द है, खाया नहीं जाता है। तो उनको ज़बरदस्ती मैंने एक रोटी खिलाई, बस वो एक रोटी खाए थे। उसके बाद उनको दाढ़ में दर्द बहुत ज़्यादा था, जैसे तैसे थोड़ा आराम लगा। उसके बाद आराम लगा। उसके बाद ऐसे 12 बज गए और मैं अपने काम में लग गई। मेरा उस दिन फास्ट था, शनिवार का। मैंने इनके लिए व्रत स्टार्ट किया था। तो मैंने बोला मैं शाम को शनि मंदिर जाऊंगी, इनकी दाढ़ में दर्द है, कमजोरी वो बनी थी। तो मैंने बोली मैं शनि मंदिर जाऊंगी। पर इनकी अचानक यानी 12 बजे से 2 बजे तक वो सोए हैं, दोपहर में अच्छे से सोए हैं। मैं बर्तन वर्तन धोकर आई तो उन्होंने मुझे ऐसे इशारा किया, वो बोल नहीं रहे थे। जब उठे थे तो मैंने बोली तुम उठ गए, आज तो बहुत सोए। इतनी बात हुई। उन्होंने दाढ़ में दवाई मैंने बनाई थी, फिटकरी होगी, लौंग हो गया, सरसों का तेल थोड़ा सा, ये सब पीस के मैंने इतना सा बनाया था। तो उस दाढ़ में रखा उन्होंने। वो दाढ़ में दवाई रखी थी और उन्होंने मुझे, मैं जैसे ही हाथ पहुँच रही थी, बर्तन धोकर आई थी, उन्होंने मुझे ऐसे बुलाया। तो मैंने बोली क्या हो गया, उठ गए? मैंने ऐसे बोला क्योंकि मैं बिल्कुल बच्चों जैसे ट्रीट कर रही थी अभी कुछ दिन से, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी उनको। तो मैंने बोली क्या हो गया, उठ गए? तो बोलते, मैंने बोली क्या हो गया, मुँह से क्यों नहीं बोल रहे हो, कुछ भरे हो मुँह में? तो बोलते तो मैंने अच्छा दवाई रखे हो, क्या हो गया? तो उन्हें इशारा करे कि पैर में दर्द हो रहा है। मैं ठीक है, मैं दवा दे रही हूँ। मैंने पैर में वो स्वेलिंग थी बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग थी कि पैर ना फटे पड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था बिल्कुल जगह ही नहीं थी, इतना ज़्यादा स्वेलिंग थी उनके दोनों पैरों में, सिर्फ ये घुटने तक। हल्की हल्की ऊपर तक थी पर घुटने तक बहुत ज़्यादा खिंची जा रहा था पूरा मांस, ऐसी उनको स्वेलिंग थी। उन्होंने ना 4 महीने में बिना नमक का खाना खाया। मैं, आप लोग नोटिस करोगे, मैं कई बार बोली हूँ कि अभी नमक का है, हम लोग नॉर्मल नमक नहीं खाते हैं। तो वो ना फलाहारी नमक रहता, वो वाला नमक खाते थे। उनको हर खाने में वही मिला के देते थे, सिर्फ स्वेलिंग के कारण। जो भी सूजन से बचने की जो जो चीज़ थी मैंने सब कुछ की। फिर उसके बाद उनका पैर में मालिश किया मैंने। मालिश करने के बाद वो उनको एकदम से फीवर आ गया। उन्होंने बोला मुझे ठंड लग रही है, तो जबकि इतनी गर्मी थी और दोपहर का 2 बज रहा था, फीवर आया। आधे घंटे तक फीवर था, उनका शरीर तप रहा था। हमने पट्टी रखवाई, श्रेया ने पट्टी रखी और हम हाथ फेरते रहे। ऐसे करते करते 4 बज गया। 4 बजे वो उठे तो उनको ना साइड में दर्द होने लगा, यहाँ पर यानी पेट के ऊपर साइड में, यहाँ पे दर्द होने लगा। तो वो ना सांस नहीं ले पा रहे थे बिल्कुल। तो हमने बोला कि आप, बोलते कुछ बांध दो यहाँ पर, बिल्कुल तकलीफ़ हो रही है, सांस लेते ना तो यहाँ पर दर्द होता था उनको। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने डॉक्टर को बुलाने की कोशिश की, डॉक्टर नहीं आ रहा था। बोलते ऐसी सिचुएशन है, हम नहीं आ पाएंगे, ये वो। मैंने बहुत कोशिश करी, नहीं आया। फिर मैंने बोली तुम चलो, हिम्मत नहीं थी। मैंने उनको शर्ट पहनाया, लोवर पहनाया, उनकी कंघी की और उनको मैं ले गई। मैंने बोला कि तुम गाड़ी से चलो, मैं पैदल आ जाऊंगी। बोलते नहीं तू भी चल गाड़ी में।
बन जाएगी। मेरे को ले गए, मैंने वहाँ पर मेरी गोद में लेट गए। वो जब इंजेक्शन लग रहा था, डॉक्टर बोल रहा था क्या हो रहा था, हमने बोला दर्द हो रहा है इनको। सिर्फ दर्द का ज़्यादा था, बाकी की समस्याएं बनी हुई थी, पर जो सबसे ज़्यादा था वो दर्द था। बुखार उखार उनका उतर चुका था। उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया तो बोलते पूछो ज़रा डॉक्टर कब आराम लगेगा, तो बोले डॉक्टर आधे घंटे से, पर 1 घंटे। फिर हम लोग एक मंदिर गए, मंदिर में हमने लिटाया, वहाँ पर जो भभूत रहती है वो मैंने उनके सीने में लगाई, मंत्रों का जाप करती रही और रो नहीं रही थी उनके सामने, पर मैं घबराहट हो रही थी, पर उम्मीद थी कुछ नहीं होगा उनको, रो नहीं रही थी मैं। और फिर मैंने बोला अरे यार आज तो शनि मंदिर, पता नहीं जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी। घर आए, जैसे तैसे घर आए तो नीचे हॉल में थे। मैं बोली, मम्मी थी हमारी, तो हमने बोला कि वो नीचे बैठे रहे, तो नहीं जब तक मैं जाती हूँ शनि मंदिर हो आती हूँ। मैं जल्दी जल्दी नंगे पैर ऐसी पैदल चली गई। श्रेया ने बोली मम्मी गाड़ी से चलते, हमने नहीं बेटा फिर मतलब नहीं है, अभी नंगे पैर अपने को तकलीफ़ देकर अपन भगवान जी के पास पहुँचेंगे तो भगवान जी जल्दी सुनेंगे। तो हम गए वहाँ पर, थक गए थे, तो हमने मंदिर में भगवान जी से प्रार्थना करी। उनका जो बोलते हैं तेल वहाँ से शनि मंदिर से लेके आओ, तो उन रोगी के सर वो पैरों में स्वेलिंग थी तो उसमें लगाना था, तो हम एक रुई ले गए थे इतनी बड़ी, तो हम वहाँ से ना तेल लेके आए थे और वो पैरों में मला हमने। ऐसे करते जब हम आए थे तो हम 9 बजे आए थे घर, आधा 1 घंटे की दूरी पे है, तो हम आ गए थे। आधे घंटे पौन घंटा लगा था मुझे। हम आए तो मेरे से बोल रहे थे कैसे इतनी बड़ी रात कटेगी, मेरे से बोलते उन्होंने कुछ नहीं मैं तो हूँ, कट जाएगी, मैं तो सारी रात। उन्होंने बस वो 1 रोटी खाई थी, फिर बिस्किट खिलाई 12 बजे रात में, खुद मांगी थी 4 बिस्किट खाई, फिर 2-2:30 बजे फिर बिस्किट मंगाई, फिर बिस्किट दी मैंने, और वो ऐसे ही बैठे रहे। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी उनको, यानी दर्द तो वो वाला कम हो गया था, पर सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। वो मुझसे बस एक बात बोल रहे थे, राम भगवान का नाम ले रहे थे, और वो मुझसे कह रहे थे कि बिट्टू मैं क्या करूं। मैं बोली कुछ नहीं, मैं हूं ना। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उस समय, आप लोगों को पता है, जब देखो जब मेरे सर में दर्द होता है, मैंने उनका कुछ नहीं मिला, उनका सैंडो बनियान था वो सर में बांधा और बस लेटी रही। फिर उनको फिर हाथ फेरी, वो बहुत तेज तेज राम राम चिल्लाने लगे। मैंने बोली कि इतनी जम से मत चिल्लाओ, कुछ सब सुन रहे हैं, नाम लेना धीरे धीरे ले लो, तुम्हें और सांस लेने में तकलीफ होगी। पर वो राम हे राम हे राम, ऐसे करते करते सुबह हो गई और वो नहीं थे, चले गए हमेशा के लिए मुझे छोड़कर। कुछ बोले भी नहीं मुझसे, ऐसे रहना, ये करना, वो करना, कुछ भी नहीं, चले गए। आज रो रही हूँ बस उनके नाम से, 1.25 महीना हो गया है। फिर वो सुबह सुबह बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, मैं बाद में बताऊंगी। अब जब वो चले गए उसके बाद का मैं बाद में बताऊंगी। ये थी 15 तारीख की कहानी ही हुई ना। बोलते हैं ना, तमाशा तो मेरी ज़िंदगी का हो रहा था, कलाकार निकले मेरे अपने, ऐसी कुछ है कहावत सी। तो वही तमाशा बन गया है मेरी लाइफ का। अभी मेरा दिमाग बिल्कुल सही नहीं है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ सही होने की, और अभी श्रेया नहीं है इसलिए मैंने वीडियो शूट कर लिया। श्रेया
नीचे गई है। और फिर मैं कल से मैंने कंघी वंगी कुछ नहीं किया, ऐसे ही बाल है। तो क्लैचर लगा हुआ था तो वहाँ लेटी हुई थी तो ना दर्द हो रहा था, इसलिए क्लैचर निकाल दिया था मैंने। तो मिलूँगी मैं आप लोगों से कल। अभी के लिए बाय बाय।